वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स ये एक ऐसी सूची है, उन देशों की सूची है दुनिया के जो सबसे ज़्यादा खुश रहते हैं। पाकिस्तान अगर भारत से कहीं किसी भी सूची में अगर आगे है तो आपको जान के ये बड़ा अचंभा होगा कि ये वही सूची है। जी हाँ, आपने सही सुना। पाकिस्तान की जो रैंक है हैप्पीनेस इंडेक्स में दुनिया की, उसमें भारत से आगे है पाकिस्तान। अगर हम बात करें 2025 के वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स की, तो उसमें भारत की जो रैंक है वो 118वीं है। वहीं 2024 में 124 नंबर पे भारत था। और पाकिस्तान 2025 की जो रैंकिंग आई है उसमें 109वें नंबर पे है। भारत से 9 रैंक आगे है। तो सबसे बड़ा सवाल उठता है कि आखिर ऐसा कैसे हो गया। आज हम इसी को डिकोड करेंगे, समझेंगे कि क्या कारण है, क्या वजह है पाकिस्तान इस हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत से आगे है। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। भारत के पहलगांव में आतंकी हमला हुआ, 26 मासूम लोग उसमें मारे गए। इसके बाद भारत ने पाकिस्तान के अंदर घुस के उनके 9 ठिकानों पर एयर स्ट्राइक करी, आतंकवादियों को मारा, उनके बहुत सारे सैन्य ठिकाने, आतंकवादी सैन्य ठिकाने निस्तनाबूद किए। और उसके बाद पाकिस्तान ने बहुत ही सारे नाकाम हमले किए भारत पे, लेकिन भारतीय सेना ने उसका डटकर जवाब दिया और पाकिस्तान को उनकी असली औकात दिखाई। भारत ने पाकिस्तान के 9 एयरबेस पूरी तरह बर्बाद कर दिए और इसका सबूत भारतीय सेना ने पूरी दुनिया को दिखाया। पर इसके उलट पाकिस्तान ने भारत के ऊपर कई झूठे आरोप लगाए। ऐसा कहा उन्होंने कि भारत के एयरबेस को उन्होंने बर्बाद करा। साथ ही पाकिस्तान ने दावा किया कि पाकिस्तान सेना ने भारतीय जो डिफेंस सिस्टम था उसको भी विफल कर दिया। लेकिन इस सारी बातों का पाकिस्तान के पास कोई सबूत नहीं था। इसके बाद भारतीय प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आदमपुर एयरबेस गए, जवानों से मिले, बातचीत करी। और साथ ही जो पाकिस्तान दावा कर रहा था कि उन्होंने आदमपुर एयरबेस को बर्बाद कर दिया है, तबाह कर दिया है, पाकिस्तान के इस झूठ को पीएम मोदी ने दुनिया के सामने रखा और ये बताया मनगढ़ंत कहानी है और ये बहुत बड़ा एक झूठ है। प्रधानमंत्री मोदी जब आदमपुर एयरबेस गए तो उन्होंने भाषण दिया, कई सारी फोटो खिंचवाई, वीडियो बने, सैनिक भी दिख रहे थे, जिससे दुनिया के सामने पाकिस्तान की जो फेक न्यूज़ थी वो सामने आई और सबको सच्चाई पता चली। जब वो भाषण दे रहे थे, फोटो खिंचवा रहे थे, तो उनके पीछे S-400 हमारा सिक्योरिटी सिस्टम साफ दिख रहा था। तो इस बात से पाकिस्तान का दूसरा झूठ भी दुनिया के सामने आ जाता है। अब जब ये भारतीय प्राइम मिनिस्टर की तरफ से ये पहल की गई मिलने की, सैनिकों से उनका उत्साहवर्धन करने की, तो पाकिस्तान ने भी इसी तरह का कुछ करने का सोचा, क्योंकि उनके पास कोई नए आइडिया तो होते नहीं हैं, उनको कॉपी ही करना होता है। पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री हैं शहबाज शरीफ, उन्होंने भी कहा चलो भाई ऐसा है, हम भी चलते हैं, हमारे पास भी सारे संसाधन हैं, हम भी फ़ोटो खिंचवाएंगे, हम भी वीडियो बनवाएंगे। तो वो भी जो है अपने सैनिकों से मिलने चले गए। अब जब वो वहाँ पे सैनिकों से मिल रहे थे तो दुनिया ने सोचा कि शायद आज पाकिस्तान कुछ नया दिखाएगा। क्या देखने को मिलेगा? क्या कोई नई मिसाइल सिस्टम देखने को मिलेगी, या कोई नया डिफेंस सिस्टम देखने को मिलेगा, या कोई हाईटेक टेक्नोलॉजी देखने को मिलेगी, या कोई नया हथियार देखने को मिलेगा। लेकिन भाई साहब जब वो वहाँ पे पहुँचे तो वहाँ का जो नज़ारा था उसको देख के दुनिया को केवल हंसी आई। शहबाज शरीफ जब वहाँ पे गए तो उनके बैकग्राउंड में एक वॉलपेपर टंगा था। वॉलपेपर भी ऐसा टंगा था जिसकी क्वालिटी इतनी ही खराब थी जितनी खराब पाकिस्तान की हालत भारतीय सेना ने कर दी। मतलब आप समझो इस बात को कि वहाँ पे वॉलपेपर लगाया गया था और यहाँ पे S-400 था
वो खुद दिखाई पड़ रहा था, ओरिजिनल दिखाई पड़ रहा था। ये फ़र्क है भारत और पाकिस्तान। इसके बावजूद शहबाज शरीफ वहाँ मौजूद लोगों की तारीफ कर रहे थे, उनकी पीठ पे थपथपा रहे थे और खुश हो रहे थे। ये कौम के फख्र हैं, कौम के फख्र, कौम के बेटे हैं। और इसी तरीके से ए मार्शल, एक ये भी वजह है पाकिस्तान के खुश रहने की। अब एक और खुश मिजाज आदमी की बात करते हैं, पाकिस्तान के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इशक डार की। भाई साहब अपनी संसद पहुंचे, बड़े खुश थे, अच्छे लग रहे थे, भाषण देना चालू किया, जेब से एक पेपर निकाला, उस पेपर को देख के पढ़ने लगे। उन्होंने कहा, पाकिस्तान इज द अनडिस्प्यूटेड किंग ऑफ स्काई। अल्लाह ताला ने तमाम, मैं समझता हूँ उसमें कौम की दुआएं भी हैं, ख़ुसूसन अल्लाह ताला का बेपना करम है, आर्म फोर्सेस की बहादुरी और जमाबंदी है और उनकी मेहनत है कि उन्होंने सिर्फ मशीन काम नहीं करती कि पाकिस्तान को इतनी बड़ी फतह नसीब की। हमारा एक भी जहाज़ अल्लाह के फल से उसको कोई डैमेज नहीं हुआ, व्हाट टू टॉक ऑफ कि वो ख़त्म हो गया। तो 6 जेट फाइटर्स इंडिया के गिराए गए, एक UAV गिराया गया, वो उनको ऑब्वियसली हज़म नहीं हुआ। उसके बाद डिप्लोमेटिक, और ये मैं नहीं कह रहा, ये टेलीग्राफ क्या लिखता है, पाकिस्तान एयरफोर्स इज अनडिस्प्यूटेड किंग ऑफ द स्काईज। और ये खबर वो एक सस्ती सी वेबसाइट जो कि टेलीग्राफ की तरह दिख रही थी, उससे देख के पढ़ रहे थे। साफ साफ अगर वो प्रिंट आउट सोशल मीडिया पे मौजूद है, अगर आप देखेंगे तो उसमें इतनी सारी गलतियां हैं जो शायद एक अनपढ़ इंसान करेगा, और उसको आधार बना के वो अपनी संसद में अपनी फोर्स को किंग ऑफ स्काई बोल रहे हैं। भाई साहब, अब इससे ज़्यादा अगर आदमी खुश रहना चाहे तो मुझे नहीं लगता कि और कोई कारण हो सकता है। तो इनके पाकिस्तान के खुश रहने का ये दूसरा कारण था। आप सोचिए ज़रा, गूगल पर, यूट्यूब पर इनके पायलट सर्च करते हैं हाउ टू फ्लाई F-16। मतलब वो कौम जो यूट्यूब से देख के प्लेन सीखती हो, वो इतनी खुश, उनकी आर्मी इतनी खुश। भाई ये एक अल्टीमेट चीज़ है जो लोग कर सकते हैं खुश रहने के लिए। खैर, ये खुश हैं, इन्हें खुश रहने देते हैं। हम चलते हैं एक अगले अपने हसोड़े की तरफ, खुश मिजाज आदमी की तरफ, जिनका नाम है इनकी आर्मी के औरंगजेब अहमद। इन भाई साहब का एक बयान आपने सुना होगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी वाला। Now identifying S-400, attacking them is a easier part than identifying it on ground because it is mobile, it's a high value thing and you guard it. It's kind of a center of gravity. क्या बोला तूने? It's kind of a center of gravity. अभी कुछ दिन पहले ही औरंगजेब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उसमें जो उन्होंने बयान दिया, भाई साहब उसमें ChatGPT भी जो है इनको गरिया रहा होगा। पाकिस्तान में प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी, DGPR औरंगजेब वहाँ पे बैठे हुए थे। किसी पत्रकार ने कोई सवाल पूछा, उसका जवाब जो उन्होंने दिया वो सुन के आप भी लोटपोट हो जाओगे। औरंगजेब ने कहा कि पाकिस्तान ने इंडिया के राफेल जो हैं उनको सेंटर ऑफ ग्रेविटी के आधार पर टारगेट किया। उन्होंने कहा कि S-400 को आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल है क्योंकि उसकी अपनी एक सेंटर ऑफ ग्रेविटी होती है। मतलब भाई साहब, मैं सारी चीज़ें छोड़ के ये जानना चाहता हूँ कि हमें भी बता दो कि क्या पीते हो या क्या खाते हो, इतना ज़्यादा हाई कैसे रह लेते हो भाई। तो इन भाई साहब को इतनी ज़्यादा गलतफहमी है, मैं गलतफहमी से ज़्यादा मैं कहूँगा अज्ञानता है। अब पता नहीं इनको उस पोस्ट पे कैसे बैठा दिया गया। खैर, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है, हम तो चाहते ही हैं ऐसे चूटिया लोगों को ऐसी जगह पे पाकिस्तान बैठाए। तो ये एक और मिसाल थे पाकिस्तान में रहने वाले लोगों का जो हैप्पीनेस इंडेक्स है उसमें वो क्यों आगे है। चलिए हम चलते हैं अपने अगले हसोड़े पे, और इनकी खास बात यह है दोस्तों कि इनको इंग्लिश आती है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ ख्वाजा आसिफ की। जी हाँ, वही ख्वाजा आसिफ जो CNN में गए थे इंटरव्यू देने, क्योंकि उनको इंग्लिश आती है, वहाँ पे इंग्लिश एंकर थी। 5 fighter jets shot down. Where's the evidence for that, sir?
It's all over the social media, on Indian social media, not on our social media. The debris of these jets fell into Indian occupied Kashmir, and it's all over Indian media today. You're the defense and they have minister. admitted their media has. The reason to talk to you today, sir, is not to talk about content all over social media. I'm sorry. It's not to talk about content all over social media. I'm asking you very specifically for the evidence, for the detail. CNN में बैठे ये इंटरव्यू दे रहे थे भाई साहब। एंकर ने पूछा कि भाई आप इतना बड़ा दावा कर रहे हो कि आपने भारत के 5 राफेल गिरा दिए, आपके पास कोई सबूत है? इनके पास बहुत ही बड़ा सबूत था और इन्होंने पूरी दुनिया के सामने वो सबूत बताया। अभी दिखाया भी नहीं, लेकिन हाँ बताया। इनका कहना था अंग्रेजी में कि बिल्कुल मौजूद है सबूत, अगर आपको देखने हैं आप सोशल मीडिया देख लीजिए, आप व्हाट्सएप देख लीजिए। तो एंकर ने इनको कहा कि भाई आप किसी देश के रक्षा मंत्री, आप क्या बातें कर रहे हैं? तो भाई साहब क्या कहते हैं कि सबूत तो है लेकिन दिखाऊंगा नहीं। अब पाकिस्तान को हमारे भारत में अगर देखा जाए तो मीम्स बनती है, पर पाकिस्तान को मीम्स बनाने की जरूरत नहीं है। उनके जो ये जोकर हैं, जितने अभी मैंने आपको बताया, जो अभी आगे बताऊंगा, वही काफ़ी हैं अच्छा खासा मटेरियल देने के लिए। चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले व्यक्ति पर, जिसकी वजह से पाकिस्तान का हैप्पीनेस इंडेक्स इतने ऊपर है। अगले भाई साहब हैं शाहिद अफरीदी। अक्सर ये भारत के खिलाफ बयान देते हुए नज़र आते हैं, कश्मीर पर बयान देते हैं, मौका नहीं छोड़ते हैं जहाँ पर इनको भारत की आलोचना करनी है। और करें भी क्यों ना, क्योंकि भाई इनको पाकिस्तान की राजनीति में जाना है। सो कॉल्ड इनको अगला इमरान खान बनना है, सस्ता इमरान खान। भाई साहब ने अभी हाल ही में पाकिस्तान के कराची में एक विक्ट्री रैली निकाली। उस रैली का औचित्य जो था वो ये था, भारत को पाकिस्तान ने इस जंग में हरा दिया। चलो 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 चलो। भाई साहब अब आप सोचो कि इनकी जो मानसिक स्थिति है वो कितनी खराब हो गई। ये पगला गए हैं। बड़ी सी रैली निकाली और पता नहीं कहाँ से इतने बेवकूफ़ लोग इकट्ठे कर लिए। खैर हो भी जाते हैं, ये तो हमारे यहाँ भी होता है। और रैली निकाली इन्होंने, उसमें कई सारी इन्होंने बातें भारत विरोधी करी, आग उगला और बहुत ही उल्टी सीधी चीज़ें कही। खैर इनके मुंह में वैसे भी एक बीमारी है, शायद उसी की वजह से ये इनके मुंह पे इनका खुद का कंट्रोल नहीं। अब ये सबसे बड़ा अगला सवाल यही होगा कि क्या ये अगले इमरान खान बनेंगे? जहाँ तक मेरी समझ है तो ऐसा कुछ होता नज़र नहीं आ रहा है। ये बस जहाँ पे हैं वहीं पर रहेंगे। और बल्कि इनकी रैली देख के मेरे मन में एक विचार आया कि वो तो अच्छा हुआ कि जब क्रिकेट में मैदान में भारत पाकिस्तान उतरती है तो उसका लाइव प्रसारण होता है। कहीं उसका लाइव प्रसारण अगर नहीं होता तो भाई साहब ये पूरी दुनिया के सामने डिक्लेयर कर देते कि वर्ल्ड कप पाकिस्तान ने जीता है। ये इतनी अपने मन में खुशी में जीते हैं, खुशफहमी में जीते हैं, जिसका कोई मतलब लिमिट नहीं है। तो इन सब जो मैंने नाम लिए, इन सब की वजह से तो पाकिस्तान का हैप्पीनेस इंडेक्स ऊपर था ही। लेकिन अगर आप पाकिस्तान में निकल जाओ और माइक लेके निकल जाओ और लोगों से अगर बात करो तो आपको असली वजह वहाँ पे समझ में आएगी कि आखिर ये रैंकिंग इतनी ऊपर इनकी क्यों है। आप पाकिस्तान में किसी भी सिंगल व्यक्ति से पूछो कि 1947, 1965, 71, 84 और 99 में युद्ध में कौन जीता, तो इनके यहाँ के लोग एक ही चीज़ कहेंगे कि पाकिस्तान ने इंडिया को हरा दिया। और पूरी पाकिस्तानी जो आवाम है इसी खुशफहमी में जीती रहती है और जश्न मनाती रहती है। तो एक इसका भी बहुत बड़ा योगदान है इस हैप्पीनेस इंडेक्स रैंकिंग में। आपको मैं एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहता हूँ। एक बार की बात है, एक परिवार अपनी फैमिली के साथ गाड़ी में बैठ के जा रहा था। ट्रैफिक ठीक ठाक था,
पर वो साइड वाली लेन में आराम से अपना धीरे धीरे चलता जा रहा है। लेकिन तभी अचानक से एक आदमी अपनी टूटी फूटी बाइक में आपकी गाड़ी के किनारे से निकलता है, आपको ओवरटेक करता है और आपकी गाड़ी के आगे वाले हिस्से में टक्कर मार देता है। आप तुरंत ब्रेक लगाते हैं, शीशा नीचे करके उस टूटी फूटी गाड़ी वाले से कहते हैं, क्यों भैया तुमको दिखाई नहीं पड़ रहा है क्या, अंधे हो? पर वो उल्टा आपको आंखें दिखाता है, आप पर गुस्सा करता है और अपनी बाइक में लगा हुआ डंडा निकाल के हवा में घुमाता है आपको डराने के लिए। अब उस गाड़ी वाली जो फैमिली थी उसको भी गुस्सा आता है, वो गाड़ी एक साइड में रोकता है, गियर डाउन करता है, सीट बेल्ट निकालता है और गाड़ी से उतरता है। और वो जैसे ही उतरता है, जो वो टूटी फूटी बाइक वाला जिसने टक्कर मारी थी उसकी गर्दन पकड़ता है और गिन के 20 से 25 कंटाप उसके गाल पे मारता है। फिर उसका कॉलर पकड़ के उसको ज़मीन में गिरा देता है और लतियाना चालू कर देता है। वो संभल ही पाता, तब तक उसके सीने पे गाड़ी वाले ने अपना पैर रख के उसको कस के दबा दिया। उसकी नाक से खून बहने लगा, उसका होंठ कट गया और एक आंख नीली हो गई। वहीं गाड़ी वाला उसको मारे जा रहा था और वो लड़ पा नहीं रहा था, बस केवल सह रहा था। तभी भीड़ जमा होने लगी। भीड़ में से एक चचा निकल के आए और उन्होंने कहा, अरे भैया जाने दो ना यार, बेचारा देखो कितनी चोट लग गई है उसको, गरीब है बेचारा, अरे आप तो समझदार हो, छोड़ दो, बहुत मार लिया बेचारे को। आप उठे, अपनी कॉलर सही करी, हाथ पोछा, अपनी गाड़ी में बैठे और अपने रास्ते चल दिए। पीछे वही टूटी फूटी बाइक वाला, खून से सना हुआ, होंठ कटा हुआ, आंखें नीली, किसी तरह उठा, फुटपाथ पर बैठा और उसने अपना मोबाइल निकाला और एक सेल्फी ली विक्ट्री का निशान बनाते हुए। कुछ इसी तरह पाकिस्तान भी विक्ट्री सेलिब्रेट कर रहा है। जाते जाते आपको 4 लाइनों के साथ छोड़ के जाना चाहता हूँ जो कि पाकिस्तान को समर्पित हैं। वो मेरा आसमान नापने में लगा हुआ है, वो मेरी बुराइयाँ करने में लगा हुआ है, वो जिनकी अपनी जेबें फटी हुई हैं वो मेरी पगड़ी उतारने में लगा हुआ है। आज के लिए बस इतना ही, मैं फिर जल्दी मिलूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्ते।